आज का क्वेश्चन जो है वो है राइट एंड स्टेट प्रूव द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है और गॉस थ्योरम को प्रूव कीजिए। यह क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है कि प्रूव दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स of total charge present inside it where epsilon 0 is permittivity of free space। ये क्वेश्चन कह रहा बेसिकली क्वेश्चन है कह रहा गॉस थ्योरम क्या है। तो गॉस थ्योरम ना रिलेशन बताता है। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो क्लोज सरफेस है उसमें नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है उसके इनसाइड उन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। और अगर सिंपल शब्दों में कहें तो गॉस थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम फाई से प्रेजेंट करते हैं, फाई ई से, और चार्ज इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो बताती है गॉस थ्योरम। और जिस सरफेस पे गॉस थ्योरम अप्लाई होती है उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सरफेस? गॉसियन सरफेस। ये आपको वन वर्ड में याद रखना पड़ेगा कि जहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई होते हैं उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड में भी अप्लाई होती है। ओके, इसे दिया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। तो सबसे पहले हमें फ्लक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लक्स आप पढ़े होंगे। फ्लक्स का जो मतलब होता है, फ्लक्स बेसिकली यह दिखाता है कि किसी भी सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, और वो नॉर्मली पास होती है किसी भी सरफेस से। जो फ्लक्स होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा होता है निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जब किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन लीव करेंगी तो वहाँ पे जो फ्लक्स कंसीडर किया जाता है वो पॉजिटिव फ्लक्स कंसीडर किया जाता है। और जहाँ कहीं भी और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो अगर यूनिफॉर्म है तो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म है तो लाइनें पैरेलल नहीं होती। तो उस केस में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डाइवर्जेंट होता है। ये ऑप्शन में बनेगा कि कि अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो डाइवर्जेंट होती हैं, और निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो कन्वर्जेंट होती हैं अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, तो एक बार फटाफट फिर से रिकॉल करिएगा कि फ्लक्स क्या होता है। किसी भी सरफेस से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितनी ज़्यादा पास हो रही हैं और वो नॉर्मली पास होती हैं। अगर वो सरफेस को लीव कर रही हैं तो पॉजिटिव, और अगर इंटर कर रही हैं तो निगेटिव, है ना। ये याद रखना, लीव करेंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, और फ्लक्स का फार्मूला था फाई ई इक्वल ईडीएस, जहाँ पे डीएस है एरिया ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ सरफेस है। डीएस जो बेसिकली इंडिकेट करता है वो एरिया ऑफ सरफेस कितना, स्मॉल एरिया ऑफ सरफेस लेता है, ज़्यादा पोर्शन में स्मॉल एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, पूरे सरफेस एरिया को एस से दिखाएंगे, स्मॉल एरिया ऑफ सरफेस को डीएस से दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है तो फार्मूला होता है ईडीएस। तो ई का हो जाएगा न्यूटन, और न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर ये जो डीएस है वो डीएस को जाएगा एनसी, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, और डीएस को जाता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम मीन्स एन एम स्क्वायर सी इनवर्स। यह होती है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1 निकालना आपसे आता होगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने टाइप्स का होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। अब आते सीधे गॉस थ्योरम पे। गॉस थ्योरम ये कहती है कि कोई भी जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी भी क्लोज सरफेस का है, किसी भी क्लोज सरफेस का मतलब सरफेस कैसा होना चाहिए, सरफेस क्लोज होना चाहिए। ओके, तो वहाँ का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और वहाँ जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है, मैंने कहा इन दोनों के बीच में रिलेशन ही तो है गॉस थ्योरम।
द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, और जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है किसी भी सरफेस के इनसाइड, वह 1/एप्सिलॉन टाइम होता है। मतलब फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब फाई ई इक्वल क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। 1/एप्सिलॉन टाइम्स है चार्ज के कौन वहाँ प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कहती है गॉस थ्योरम। अब हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप एक सरफेस देख रहे होंगे, एक सरफेस बनाया गया है, एक सरफेस एक क्लोज है जहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई होते हैं, उसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। एक पॉइंट आपको ओ दिख रहा होगा, ओ पे आपका प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है, पी है, और ये पूरा एरिया यस है, और इसका एक स्मॉल पार्ट हम ले रहे हैं, ये पूरा एरिया वो डी एस है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया कितना है, डी एस है। तो आपको इंट्रो में क्या बता देना है कि लेट एट एनी पॉइंट ओ इनसाइड एनी क्लोज सरफेस, एक पॉइंट कि ओ जो पॉइंट है वो क्लोज सरफेस के इनसाइड है और वहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। एक पॉइंट पी है जो ओ से आर दूरी पर है, और एक सरफेस जो है डी एस है, और जो नॉर्मल है आपका नॉर्मल सरफेस डी एस वह रिप्रेजेंट किया जा रहा है डी एस से, और ये से नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, ये आपको समझाने के लिए बुकों में लिख दिया जाता है। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एलांग ओ पी, ओ से लेकर के पी तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इक्वल 1/4πε0 Q/r²। इसको आप मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप पीछे पढ़ चुके हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। अब इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, डी फाई इक्वल ई डी एस। डी फाई इक्वल क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, जो एंगल बन रहा किसके किसके बीच, एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस है नॉर्मल टू द सरफेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो कॉस थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो फाई इक्वल हो गया, हमें ये स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी क्या होगा स्मॉल, तो हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो फाई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन पूरे, यहाँ पे जो ये ऐसे बना हुआ है इसका मतलब पूरा क्लोज सरफेस जो है और यस लगा हुआ है उस पूरे, अभी इस डी एस था स्मॉल पोर्शन, यस है पूरा का पूरा सरफेस, तो इंटीग्रेशन यस इक्वल ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अब हमें ई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पता है, तो यहाँ पास हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 Q/r² डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा। अब जो चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट हैं उन्हें हम बाहर ले लेंगे, उन्हें इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जो एरिया स्मॉल होगा उन्हें हम इंटीग्रेट करेंगे, तो Q/4 कॉन्स्टेंट जो बेसिकली है उसे हम बाहर ले लिए, तो Q/4πε को बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा डी एस कॉस थीटा अपान r²। लेकिन यहाँ पे डी एस कॉस थीटा इक्वल डी ओमेगा होता है और ये सॉलिड एंगल होता है, कौन सा एंगल होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है डी डब्ल्यू इक्वल डी एस कॉस थीटा अपान r²। अब सवाल ये बनता है कि सॉलिड एंगल है क्या, तो द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एट ए पॉइंट, सरफेस द्वारा किसी भी पॉइंट पे बनाया गया एंगल सॉलिड एंगल कहलाता है। द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एट ए पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल का जो फार्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल डी एस कॉस थीटा अपान r², जहाँ पे जो डी एस है, ये जो डी एस है यह है एरिया ऑफ द सरफेस, आर है रेडियस ऑफ द पॉइंट, और थीटा जो होता है वो एंगल होता है, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला, और इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो होती है 4π। ये आप ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है कि द सॉलिड एंगल जो बन रहा है, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए क्लोज सरफेस, तो उसकी जो वैल्यू होती कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 4π, ये भी याद रखना। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यू दी गई थी डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा और डी ओमेगा, तो ये वाला इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे देखिए फाई इक्वल क्या बचा Q/4πε0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी होती है 4π, यहाँ जो टोटल साइड एंगल सबटेंडेंट किसी भी क्लोज सरफेस से बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 4π, तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख देंगे 4π, तो यहाँ का फाई ई इक्वल Q/4πε0 4π, 4π से 4π क्या हो गया कैंसिल हो गया, और आपके पास कितना बचा फाई ई इक्वल Q/ε0, और यही है दिस इज़ द गॉस थ्योरम, ठीक है। एक बार और लगाइएगा, जो भी सवाल होगा एज ए रिवाइज इसको देखिएगा, आपको सारी चीज़ें पता है, बस एज ए रिवाइज वे पे हम आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ टर्म आए थे, जैसे सॉलिड एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है,
एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज वे पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं।